देखो बच्चों, तुम लोग का ये जो टेस्ट पेपर है, इस टेस्ट पेपर से जो गणित के जो बीज गणित के जो एमसीक्यू जो है वो सभी एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी जो बीज गणित के जो एमसीक्यू जो है उसको दो भाग में शेष करना पड़ेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चलिए पहले पार्ट 1 में कुछ सवाल को हल करते हैं। इस टेस्ट पेपर में बीज गणित के जो एमसीक्यू है उसमें 95% जो है द्विघात समीकरण जो अध्याय है उससे आया है। इसलिए द्विघात समीकरण के कुछ तथ्यों की जानकारी हम लोग शुरुआत में हम आपको दे देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो आगे चलकर। देखिए, यह द्विघात समीकरण के स्वरूप हैं। तो यहाँ जो है इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ x का मान 2 निकलेंगे, जिसे हम मूल कहते हैं। और इस मूल को साधारणतः अल्फा और जो है बीटा द्वारा चिन्हित किया जाता है। और इस मूल की जो प्रकृति जो है उसको हम लोग निरूपक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। निरूपक का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से अधिक मतलब धनात्मक अगर हो तो जो मूल जो होंगे अल्फा और बीटा जो होंगे वो वास्तविक, तो इसके जो मूल जो होंगे अल्फा और बीटा उसका जो प्रकृति होगा वास्तविक और असमान होगा। और वही अगर मान लीजिए ये निरूपक जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान अगर 0 है तो ये अल्फा जो होगा ये बीटा के बराबर होगा, मतलब दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका मान 0 से कम या ऋणात्मक होता है तो अल्फा और बीटा का मान जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब जो इसके जो मूल जो निकलेंगे वो रूट ओवर के अंदर जो संख्या होगा वो ऋणात्मक चिन्ह में होंगे। अगर ये द्विघात समीकरण में अगर a का मान 0 रहता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। 2 नंबर, अगर b का मान अगर 0 हो रहा है तो यहाँ जो दोनों मूल जो होंगे दोनों मूल समान और विपरीत चिन्ह युक्त होंगे। यहाँ x का जो दो मूल निकलेंगे तो एक अगर मान लीजिए 5 हुआ तो दूसरा भी 5 होगा, लेकिन वो -5 होगा। एक +5 एक -5 होगा अगर b का मान अगर 0 अगर होता है तो। और c का मान अगर 0 हो तो एक मूल का मान 0 होगा। और एक याद रखिएगा, जो इसके जो मूल अगर अल्फा और बीटा होते हैं इसमें संबंध है, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो b/a हो गया। अब इसका जो गुणनफल होगा वो c/a होगा, स्थिरांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये सब शर्त आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आगे इसको सॉल्व करने में आपको सहायता मिलेगी। चलिए अब मैथ को सॉल्व करते हैं। ये 1 नंबर समीकरण क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c1 इक्वल 0। समीकरण के दोनों मूल समान होने से ये आपका कौन सा शर्त होगा। तो हम लोग जानते हैं दोनों मूल जब समान होंगे तो उसका शर्त होता है बी स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ c1 है तो c1 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक क्षेत्र में c1 का मान पूछा है तो ये बी स्क्वायर को उधर लेके चल जाइए तो ये -b स्क्वायर होगा, माइनस माइनस को काट दीजिए तो c1 ये b² बाय 4a हुआ।
तो इसका आंसर कौन सा हो जा रहा है? सी हो जा रहा है। ये 2 नंबर सवाल कहा है जो इस समीकरण में k का मान कितना होने पर इसके जो 2 मूल होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं? वास्तविक और बराबर के लिए हम लोग क्या जानते हैं? जो निरूपक जो है b² माइनस 4ac इसका मान 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए b² मतलब क्या होता है? x का जो गुणांक होता है a माइनस 2k पे स्क्वायर माइनस 4a जो हुआ x² का गुणांक क्या है? 5 है। और c जो हो गया स्थिरांक राशि वो है 5 है, इक्वल 0। अब ये देखिए ये 4k² और इसको गुना कीजिए, कितना होगा? 20, ये 100 हो जाएगा। तो ये माइनस 100 हो गया। तो 4k² इक्वल ये 100 हो गया। तो ये k² इक्वल 100/4 काटिए तो ये क्या हुआ? 25। k² इक्वल 25 है तो k का मान प्लस माइनस √25। तो k का मान प्लस माइनस 5 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये जो सवाल देखिए a प्लस बी का मान √5 है, a माइनस बी का मान √3 है। तो a² प्लस b² का मान आपको यहाँ निर्णय करना है। तो इसका जो ट्रिक है, एक काम कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5 होगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हुआ? 3 हुआ। दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? 8 हुआ। 8 को 2 से भाग कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको हम करके दिखाते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 2a² प्लस b² इसका सूत्र लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? इसका सूत्र होता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी पे होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो है a प्लस बी का मान क्या है? √5 पे स्क्वायर, इसलिए हम बोले थे इसका जो वर्ग कीजिएगा तो 5 होगा, और इसका जो वर्ग कीजिएगा तो वो 3 होगा। तो देखिए ये कितना हो रहा है? कितना होगा? 5 जोड़ 3, टोटल कितना हुआ? 8 हुआ। अब ये a² प्लस b² का मान पूछा है तो ये 8, ये 2 क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये देखिए ये 4 हो रहा है। ये जो 5 नंबर जो सवाल है ये 2 बार आया है। यहाँ देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 द्विघात समीकरण के मूल दोनों समान और विपरीत चिन्ह युक्त हैं। इसको याद रखिएगा, अगर यहाँ मूल दोनों अगर समान रहता तो आंसर ये निरूपक का मान 0 होता है, b² माइनस 4ac ये ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी ये बात कहा है जब विपरीत चिन्ह युक्त, जब भी ये शब्द रहेगा विपरीत चिन्ह युक्त, सीधे याद रखिएगा b का मान जो होगा वो 0 होना होगा। देखिए आपको बताया था जब b का मान अगर 0 होने पर दोनों मूल समान और विपरीत चिन्ह युक्त होंगे, तो ये आपको शर्त याद रखनी होगी। अब देखिए 6 नंबर जो है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा है। तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान यहाँ बताना है आपको। समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा कहे हैं तो हम लोग जानते हैं इसमें एक संबंध होता है, जो इसका जो मूलों का जो योगफल होता है माइनस b/a। b मतलब हुआ x का गुणांक 8 और a का मतलब हुआ x² का गुणांक, तो ये 3 होता है। और एक संबंध होता है जो इसके जो गुणनफल होते हैं c/a होते हैं, c का मान 2 है और a जो हुआ x² का गुणांक ये 3 है। तो एक बात याद रखिएगा, जो योगफल और गुणनफल में जो हर जो राशि होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/α प्लस 1/बीटा का मान कहा है, तो ये अल्फ़ा और बीटा ये लॉसा हो जाएगा, तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा। तो इसका मान देखिए ये -8/3 है और ये 2/3 है, तो 3 को काट दीजिए और इसको इससे काट दीजिए तो 4, ये -4 होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर देखिए ये जो समीकरण के मूल दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो मूल दोनों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? c/a होता है। तो यहाँ c कितना है? स्थिर राशि कितना है? 3 है। और a कितना होगा? x का गुणांक, तो 3/1, तो क्या होगा? 3 ही ना होगा, तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये बीजगणित के MCQ का पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में होगा।